हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को राधे राधे। हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। आज हम पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जिसे आप जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट करेंगे। तो आज क्लास 10 का जो आपका गणित यानी मैथ्स का जो सिलेबस है, क्लास 10 मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका था रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग ने पार्ट 1 देख लिया है। आज इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और आज आपको एक चीज और बता दें कि आपके स्क्रीन पर यही नीचे आपको क्वेश्चन शो होगा और उसी क्वेश्चन को आप देख लेंगे, क्योंकि राइट करने में जो टाइम बचेगा उससे आपके लिए भी बेनिफिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन दैट एचसीएफ, गिवन है यहाँ पे लिखा है कि जो एचसीएफ है वो किसका 306 657 इज इक्वल टू 9। और आपको फाइंड करना है कि एलसीएम 306 657 क्या होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का हल आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न का हल क्या होगा, अब यहाँ देखिएगा। सबसे पहले जो भी एचसीएफ गिवन है आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू का एचसीएफ। फर्स्ट नंबर आपका है 306, सेकेंड नंबर आपका है 657 और एलसीएम आपका फाइंड करना है और एचसीएफ आपका गिवन है कितना 9। अब यहाँ पर आप 9 से अगर कट करने जाएंगे तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एलसीएम जो है वो 657 और 34 का मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 657 और 34 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 7 जा 28 को कैरी टू, 4 5 जा 22 22 को कैरी टू और 4 6 जा 24 टू 26। फर्स्ट कट होगा 3 7 जा 21 को 1 कैरी, 3 5 जा 15 टू 17 को 7 कैरी 1, 3 6 जा 1 9 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 8 2 1 3, यहाँ पे 30 9 11 12 को कैरी 1 2 2 3 3 8, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8 22,333। आई होप यह क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करना है तो पॉज करके नोट करना जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उसे आप रीड कर सकते हैं और बाकी को मैं रीड कर रहा हूँ। चेक वेदर 6 के पावर n can it with the result 0 for any natural number n। अब इस क्वेश्चन का मतलब है, यहाँ पे कह रहा है कि 6 के पावर n जो है वो नंबर जो भी होगा, यहाँ पे नंबर जो भी आएगा वो किस पे एंड हो रहा है, वो 0 पे एंड हो रहा है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। और जो n है उसको कह रहा है कि n आप क्या यूज करेंगे, नेचुरल नंबर। तो अभी इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है बस चेक करते, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। चलिए जल्दी करते हैं। तो लिखेंगे लेट n इज इक्वल टू, अगर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4, बस इतना लेट करते हैं। अब पुट करते जाएंगे तो 6 के पावर 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 6, इंडेक्स किस पे हो रहा है 6 पे। 6 के पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 36, इंडेक्स किस पे हो रहा है 6 पे। 6 के पावर 3 की वैल्यू हो जाएगा कितना 260, 260 इंडेक्स किस पे हो रहा है 6 पे। और 6 के पावर 4 को
आप 6 के पावर 2 इंटू 6 के पावर 2 अगर राइट करेंगे, ये हो जाएगा 36 इंटू का 36, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लास्ट में फिर 6। आप ये देख रहे हैं कि 6 के पावर 10 को अगर हम नेचुरल नंबर यूज कर रहे हैं पावर, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट इंड किस पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है। तो यही आपको चेक करना है कि क्या ये 0 पे इंड हो रहा है, तो 0 बिना इंड नहीं हो रहा है। समझ में आ, इसका यही सॉल्यूशन है, इसलिए बस आपको यही करना था। लास्ट में चाहे तो आप लिख सकते हैं 0 इज नॉट इंड ऑफ 6 के पावर 10, यानी 0 इज नॉट इंड ऑफ 6 के पावर 10, यानी 6 के पावर 10 का जो इंड है वो 0 नहीं है। बस इसका आंसर ये हो जाएगा। बस आपको यही तक करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या नाम की एक्सप्लेन करना है। 7 into 11 into 13 प्लस 13, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये कंपोजिट नंबर के फॉर्म में है। और सेकेंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये भी आपका कंपोजिट नंबर के फॉर्म में है। बस इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बिना देरी की हुई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स है तो वो आपके कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। तो अब इसको इससे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन में 13 और यहाँ पे 13 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ होगा 7 इंटू 11 प्लस का, यहाँ से कॉमन होगा तो 1। अब यहाँ पर 30 और 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, और इनके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो लिखेंगे hence it is, इसमें हो a composite number, it is a composite number, बस हो गया। अब इसको भी ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा 5, 5 को कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1। अब यहाँ पर 5 कॉमन है तो यहाँ पर देखिएगा 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24 और प्लस का 1 और सॉल्व करें। यहाँ पे हो जाएगा 24 टू जब 48 तो 8 कैरी 4। आप नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो ऐसे कीजिए 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 1008 प्लस 1, और यहाँ पे इसको 5 इंटू 1009 इंटू 1 मोर देन 2 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे hence it is a composite number, it is a composite number। यही आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। इस सेशन का आज हम ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको आप नोट करना चाहें। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग डिस्कशन करने हैं, और 7 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसको जल्दी डिलीट कर दूं और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन से जब हो रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मैं बगेट कर दूं। दिस इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। अब यहाँ देखिए एक आपका सर्कुलर पाथ है
और इसी सर्कुलर पाथ पे यहाँ पर सोनिया है और एक पर्सन और है रवि। अब सोनिया ने 1 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये टाइम दे रहे हैं कितने मिनट का? 18 मिनट का। 18 मिनट का टाइम दे रही है। और रवि जब कंप्लीट कर रहे हैं तो ये टाइम दे रहे हैं 12 मिनट का। तो जब ये 18 मिनट आएंगी और जब ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितने मिनट का है? 6 मिनट का है। और आप अगर इसमें थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि सर हम क्या फाइंड करें, सीएफ की एलसीएम, आप खुद सोचो ना यहाँ पे कि अगर गैपिंग 6 है और इन दोनों में देखेंगे तो 6 भी एससीएफ आ रहा है, तो 6 मिनट का गैपिंग यानी 6 एससीएफ में ही फाइंड करना है, क्योंकि गैपिंग से आपका ग्रेटर आने वाला है रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ये हम लिखेंगे एलसीएफ ऑफ 18 कॉमन 12। तो 18 का फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18, और 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12। यहाँ से आपका 2 और 3, यहाँ से एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 और 3 तो आएगा और 3 और 2 भी आएगा। तो 2 2 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36 मिनट, यानी 36 मिनट वो टाइम होगा जहां पर फिर ये सोनिया और रवि इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो यह एक बेहतरीन क्वेश्चन था। और एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन थे पार्ट 1 हो या फिर ये पार्ट 2 को, हमने सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे जब तक कि आपके पूरे क्लास 10 का सॉल्यूशन एंड नहीं हो जाता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिएगा। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।